जेल में नशे के लिए तड़प रहा है साहिल। सौरभ हत्याकांड जिसमें आरोपी है उसकी अपनी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल, दोनों अभी जेल में है। नशा मुक्ति केंद्र में साहिल की काउंसलिंग हो रही है क्योंकि दोनों ही अब नशे के आदी हैं। जेल में नशा मुक्ति केंद्र में काउंसलिंग की गई है। काउंसलिंग के आधार पर ही उसे दवाइयां भी दी जा रही हैं। मुस्कान और साहिल ने सरकारी वकील की मांग की है क्योंकि जानकारी है कि जो आरोपी पत्नी है मुस्कान, जिसने अपने ही पति का कत्ल करके 15 टुकड़े करके सीमेंट के घोल में जमा दिया, अब उस मुस्कान के माता पिता ने उसका केस लड़ने से मना कर दिया है। खुद मुस्कान के माता पिता ये कहने लगे, दामाद बहुत अच्छा था हमारा, बेटी ही खराब निकली, अब कानून जो कार्रवाई करे, चाहे उसे फांसी भी दे दे, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उसका आरोपी जो प्रेमी है साहिल, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। वो भी नशे का आदी बताया जा रहा है, तंत्र मंत्र विद्या जानता था, ये उसके कमरे से मिले हुए सबूत बता रहे हैं। अब दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे हैं, चूंकि ड्रग्स के आदी थे, नशे के लती हैं। ऐसे में नशा मुक्ति केंद्र में दोनों की काउंसलिंग भी हो रही है, साथ ही साथ सरकारी वकील भी दोनों के जरिए मांगा गया। सौरभ हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। साहिल मुस्कान ने 800 रुपए में चाकू खरीदा था। वो चाकू जिससे कि सौरभ की जान ली गई, टुकड़े टुकड़े किए गए। शारदा रोड से साहिल और मुस्कान ने चाकू खरीदा था। 800 रुपए के 2 चाकू खरीदे गए थे और उन दोनों चाकू से एक के बाद एक सौरभ पर वार किया गया था और उसके सीने पर 3 बार चाकू से वार किया गया था। गले को चारों तरफ से रेत दिया गया था। अब उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया था। कलाई काट दी गई थी, हाथ काट दिए गए थे। शव को 15 टुकड़ों में बांटा गया था इन्हीं चाकुओं के जरिए और 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे थे। ये कहा गया था कि नॉनवेज के लिए हमें ये चाकू चाहिए और 2 चाकू खरीदे गए और फिर उन्हीं चाकू से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। पहले खाने में बेहोशी की दवा मिलाई गई और उसके बाद चाकू से वार कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कह रही थी कि ज्यादा खून बह जाने की वजह से सौरभ की जान गई। शॉक की वजह से, ब्रेन हैमरेज की वजह से सौरभ ने दम तोड़ दिया और सौरभ के फिर शव के किए गए 15 टुकड़े ड्रम में रखे गए। सीमेंट का घोल ऊपर से डाल दिया गया और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल में 13 दिन घूमते रहे, वहां पार्टी करते रहे, एंजॉय करते रहे, डांस करते रहे, बिना किसी भी चेहरे पर शिकन लिए। मेरठ से इस पूरी खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता पंकज गुप्ता की ये लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए। सौरभ हत्याकांड में नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही है। जिस चाकुओं से सौरभ की हत्या की गई थी वे मेरठ के शारदा रोड से खरीदे गए थे। मुस्कान उस दुकान पर खुद उन चाकुओं को खरीदने पहुंची थी और उसके द्वारा उन चाकुओं को 800 रुपए में खरीदा गया था और मुस्कान के द्वारा वहां दुकान पर कहा गया था कि मुझे तेज धार वाले चाकू चाहिए और मुझे मीट काटना है। तो तमाम इन सारी चीजों को लेकर अब मेरठ पुलिस जो है, जहां से चाकू खरीदे थे उनसे भी अब मेरठ पुलिस की जो पूछताछ जारी है। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर मेरठ हत्याकांड से जुड़ी हुई ही है। सौरभ राजपूत का आखिरी वीडियो भी सामने आया है। आखिरी वीडियो जिसमें वो अपनी बेटी के साथ में नजर आया है। हत्या से ठीक पहले सौरभ का सीसीटीवी सामने आया। बाइक पर दोस्त के साथ में दिखा है सौरभ राजपूत। मर्डर से पहले बाइक से घर आया था सौरभ। इसके कुछ देर बाद ही उसकी हत्या हो गई। बाइक पर दोस्त के साथ में सौरभ राजपूत की तस्वीर सामने आई है और ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये बेटी के साथ में सौरभ दिखाई दे रहा है। उसे बर्थडे की ड्रेस दिलाने के लिए ले गया था और वहां दुकान में लगे हुए सीसीटीवी में सौरभ की तस्वीर कैद हुई है, जो अब सौरभ की हत्या के बाद में सामने आई है। बेटी को बर्थडे पर खूबसूरत सी ड्रेस खरीद कर दी थी सौरभ ने और ये जो तस्वीरें हैं ये अब सौरभ के घर वालों को और ज्यादा बेचैन और परेशान कर रही हैं। सौरभ हत्याकांड से जुड़े हुए एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ रहे हैं। बाइक पर दोस्त के साथ में सौरभ राजपूत जाता हुआ दिखा है। साथ ही साथ वो वीडियो जो अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, आखिरी शॉपिंग बेटी के साथ में सौरभ ने की थी और बेटी को बर्थडे पर वो ड्रेस दिलाने के लिए ले गया था। उसी दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। सौरभ ने अपनी बेटी को बर्थडे पर ड्रेस दिलवाई थी और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ही वो घर पर आया था। मर्चेंट नेवी में काम करता था, लंदन में रह रहा था। ऐसे में अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए वो घर पर आया था और सरप्राइज दिया था अपनी पत्नी को, लेकिन यहाँ सरप्राइज उसे खुद मिल गया जब उसने जाना कि उसकी पत्नी का अफेयर है और कैसे पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की पूरी साजिश रच डाली।
अपनी बेटी और दोस्त के साथ में सौरभ गया था शॉपिंग के लिए। सौरभ हत्याकांड से जुड़ा एक और वीडियो ये सामने आया है, आखिरी शॉपिंग, और ये आखिरी वीडियो सौरभ का। बेटी को शॉपिंग कराते हुए सौरभ की तस्वीर सामने आई है। अपनी बेटी और दोस्त के साथ में सौरभ ने शॉपिंग की। सौरभ ने अपनी बेटी को बर्थडे की ड्रेस दिलाई थी और हमने वो वीडियो भी देखा था जिसमें सौरभ, मुस्कान और साथ में उसकी बेटी भी डांस करते हुए नजर आ रही थी। माना जा रहा है कि ये बर्थडे के दिन का ही वीडियो था और मुस्कान शायद इस वीडियो के जरिए दिखाने और बताने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक है। पड़ोसियों के बीच ये बताने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक है, और उसके बाद में हत्या की ये पूरी साजिश रच डाली और फिर उसे अंजाम दिया अपने पति के साथ में, माफ कीजिए, प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फिर अपने प्रेमी के साथ में हिमाचल में घूमती हुई नजर आई, एंजॉय करती हुई नजर आई, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी अफसोस के वो अपने प्रेमी के साथ में घूम रही थी और यहाँ अपने पति के शव के टुकड़े करके ड्रम में छिपा दिया था। बड़ी खबर, बेटी और दोस्त के साथ सौरभ ने आखिरी शॉपिंग की थी और ये आखिरी सीसीटीवी वीडियो जो बता रहा है कि सौरभ अपने परिवार से कितना प्यार करता था, अपनी बीवी, अपनी बेटी से प्यार करता था। ये बात मुस्कान के माता पिता ने भी कही थी कि दामाद हमारा बहुत अच्छा था। सौरभ ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी की थी। वो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहा था, नौकरी कर रहा था, सरप्राइज देने के लिए आया था और अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता था। लेकिन मुस्कान के इरादे कुछ और थे। मुस्कान ने न सिर्फ साहिल के साथ अवैध संबंध बनाए बल्कि अपने ही पति की हत्याकांड को अंजाम भी अपने प्रेमी के साथ में दिया। एक और नया मोड़ भी अब इस पूरे मामले पर आया है। सौरभ हत्याकांड मामले में एक नया दिलचस्प मोड़ भी सामने आया है। जांच तो शुरू हो गई है इस पूरे मामले को लेकर। जेल में मुस्कान और साहिल हैं, लेकिन सौरभ हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। ब्रह्मपुरी इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी के खिलाफ हो गई है जांच शुरू, क्योंकि लापरवाही बरतने का आरोप है। लापरवाही बरतने पर इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। आरोपी साहिल का जो कमरा था वो सील तक नहीं किया गया। आपने देखा होगा जब भी कोई क्राइम से जुड़ी हुई खबर होती है उसमें सबूतों को सेफ रखा जाता है, जो ठिकाना होता है, जो जगह होती है उसे सील कर दिया जाता है, और ये इसलिए होता है ताकि किसी भी तरीके से सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। लेकिन यहाँ आरोपी जो साहिल है, मुस्कान का प्रेमी, उसका कमरा सील ही नहीं हुआ। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता पंकज गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। सौरभ हत्याकांड में पुलिस लाइन में पीटी कर रही थी, उसी दौरान जहां पर साहिल का मकान है और साहिल के मकान के अंदर कई कैमरों की एंट्री हुई थी। उसके अंदर जो है वहां के सारे कमरे के अंदर फुटेज बनाए गए थे, दीवारों पे जो तस्वीरें उनकी जो है वीडियो बनाई गई थी, और उसके बाद यानी कि लगभग 15 से 20 मिनट कैमरे उस कमरे में रहने के बाद वापस आ गए थे, क्योंकि वो वही कमरा है जब साहिल और मुस्कान ने हत्या की थी। और जो साहिल है उसकी डेड बॉडी लेकर, यानी कि डेड बॉडी के कुछ हिस्से हाथ और सर उस कमरे के अंदर पहुंचा था और उसी कमरे से जो है साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में अधिकारियों ने कि कैमरे की सह पर अंदर पहुंचे, अब अधिकारियों ने थाना अध्यक्ष ब्रह्मपुरी पर जांच बैठा दी है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, थाना ब्रह्मपुरी है और इसी के थाना अध्यक्ष है, उन पर जांच बैठाई गई है। उनकी ही सह पर जो है कैमरे अंदर गए थे। अब पुलिस अधिकारी इस मामले की जो है जांच के आदेश दे दिए। मेरठ से पंकज। और बड़ा अपडेट जानिए मेरठ से, सौरभ हत्याकांड से जुड़ा हुआ अपडेट। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। सीने पर चाकू से वार किया गया था, जो पहला वार था वो सीने पर किया गया था। ये सीएमओ के जरिए जानकारी सामने आई है। अब सीएमओ ने कहा कि हत्या के बाद शव के कई टुकड़े किए गए। जब सौरभ की हत्या हुई वो बेहोश था। जो हमने पहले भी कहा था कि मुस्कान ने पूरी प्लानिंग की, खाने में बेहोशी की दवा मिला दी, सौरभ बेहोश हो गया और जो पहला वार किया गया सौरभ पर वो चाकू से उसके सीने पर वार किया गया। सीने पर चाकू के 3 निशान मिले हैं। उसके बाद में जो गर्दन थी उसे चारों तरफ से रेता गया और फिर गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया। जो कलाई थी, जो हाथ थे वो भी काट दिए गए। सौरभ हत्याकांड से जुड़ा ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा है। एक बार जरा सीएमओ को सुनिए। नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो हम लोग पोस्टमार्टम करने के कुछ दिन या अगले दिन जो है
एसपी महोदय को और थाना अध्यक्ष को भिजवा देते और एक कॉपी हमारे पास सप्ताह के अंत में आती है। और हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उजागर करने का कोई प्रावधान नहीं है, तो ये डेटें रखी जाती है। फिर भी जैसे आप बता रहे हो कि उनको कैसे कैसे क्या थी जो चोटें थी, वो जैसे संज्ञान में आया कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीजें आई है, जैसे सब लोग मीडिया की बात करते मीडिया में भी वायरल हो रहा है, तो उसमें मोटी मोटी बात यही है कि उनको जो गर्दन थी वो अलग थी और दोनों कलाइयों से भी यहाँ अलग। सौरभ की कत्ल से जुड़े हुए जितने भी राज हैं वो सब बेपर्दा हो रहे हैं। एक के बाद एक चौंकाने वाली बातें भी सामने आ रही हैं। सौरभ जो कि अपनी पत्नी और अपनी बेटी से मिलने के लिए आया था वापस, उसे कैसे मारने की प्लानिंग की गई और कैसे फिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये सभी बातें चौंकाने वाली और बहुत ज्यादा दिल को दहलाने वाली हैं। अब एक साथ ये 6 तस्वीरें आप देख लीजिए। एक एक करके इन तस्वीरों में आप देखेंगे मुस्कान और साहिल की पूरी साजिश और बेशर्मी। मनाली में कैसे छुट्टियां मना रही थी मुस्कान, बर्फ के साथ खेल रही थी और ये सब हत्याकांड को अंजाम देने के बाद था। जेल में साहिल और मुस्कान एक दूसरे से मिलने की जिद कर रहे हैं, नशे के लती हैं, ड्रग्स के आदी हैं और अब वहां नशा मुक्ति केंद्र में दोनों की काउंसलिंग हो रही है और साथ ही साथ पूछताछ तो जारी है ही। ये साहिल और मुस्कान को लेकर खबर ऐसी भी है कि बचपन से दोनों की दोस्ती थी। अब ऐसे में जेल में जब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं तो वहां ड्रग्स की मांग भी की जा रही है, क्योंकि ड्रग्स ऐसी चीज जिसकी लत लग जाए तो फिर आसानी से छूटती नहीं। इसीलिए नशा मुक्ति केंद्र में अब कुछ दवाएं भी दी जा रही हैं। साहिल के घर पुलिस पहुंची, वहां से बहुत से ऐसे सबूत मिले हैं जो साहिल के खिलाफ जा रहे हैं। साथ ही तंत्र मंत्र की कुछ चीजें भी ऐसी मिली हैं जिससे शक है कि कहीं कोई तंत्र मंत्र या कोई काला जादू तो मुस्कान पर नहीं किया था। सरकारी वकील की डिमांड भी इन दोनों के जरिए की गई है, क्योंकि मुस्कान के माता पिता ने मुस्कान का केस लड़ने से मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जो भी सजा है दी जाए, क्योंकि दामाद हमारा बहुत अच्छा था या उनकी बेटी ने गलत किया है। दामाद तो बहुत ब्लाइंड लव करता था, आंखें मूंद कर विश्वास और प्यार करता था, लेकिन यहाँ बेटी ने जो किया है वो वाकई बड़ा शर्मनाक है। ऐसे में केस लड़ने से मना कर दिया और अब मुस्कान और साहिल ये मांग कर रहे हैं कि सरकारी वकील उन्हें दिया जाए। दोनों जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। अपने ही पति का कत्ल करके मुस्कान हिमाचल में घूम रही थी, अपने प्रेमी के साथ पब में डांस कर रही थी, बर्थडे मना रही थी, होली मना रही थी, हर तस्वीर में एंजॉय करती हुई और बड़ी खुश वो दिख रही है। इस बात का कोई गिल्ट, कोई अफसोस उसके चेहरे पर नहीं है कि उसने अपने पति का कत्ल किया है, वो भी उस पति का जो शिद्दत से मोहब्बत करता था। ऐसा दावा मुस्कान के माता पिता खुद कर रहे हैं। मुस्कान के माता पिता ने यह भी बताया कि सौरभ ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मुस्कान से लव मैरिज की थी, लेकिन नतीजा आप देखिए, उसी मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी, शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चौंकाने वाली है, डराने वाली है।